तो मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? मतलब मुस्लिम वोट बैंक जो है वो आपकी पार्टी से छिटका नजर आता है। आपने खुद ही इस बात का जिक्र किया, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक तरफ इस तरह के बयानात कुछ नेताओं के, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी ने बाकायदा एक मुहिम शुरू की अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए। आपके अल्पसंख्यक मोर्चा ने कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं, और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी आपके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आकलन है आपका? ये पक्का आकलन देश के अंदर है। मैं आज आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो नारा दिया है, ये सबके विश्वास का नारा ये कहता है कि हर समाज का, हर वर्ग का विश्वास हमें कैसे जीतना है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास में गरीब को, झोपड़ी में रहने वाले गरीब को अगर प्रधानमंत्री आवास दिया है, तो मोदी जी ने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की है। अगर उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दी है तो पार्शियलिटी नहीं की। 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है तो पार्शियलिटी नहीं की। ये मोदी ही है जो सबको एक साथ लेकर के, इसीलिए उस समुदाय का विश्वास भी प्रधानमंत्री मोदी ने जीता है। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। आगामी आने वाले चुनाव में इन परिणामों में एनालिसिस करेंगे, तब आपको यह ध्यान में आएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आज विश्वास के साथ देश के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर बन गया, अनुच्छेद 370 हट गया, अब यूसीसी की बारी है, उसका जिक्र हो गया है घोषणा पत्र में और पहले से भी रहा है। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में लगातार ये कह रही हैं कि यूसीसी आ गया तो आपकी पहचान खतरे में हो जाएगी, सीएए लागू हो गया पश्चिम बंगाल में तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी। ये जो बातें कही जा रही हैं, इसका बीजेपी कैसे जवाब देगी? एक बड़े वर्ग को ये बताने की कोशिश बार बार की जा रही है क्यों? ये बहुत स्पष्ट जवाब है और जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया भी है कि अगर यूसीसी लागू करना है तो यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है तो लागू होगा। और आज देश के अंदर ममता बनर्जी वगैरह वगैरह इन सारी बातों को जो कहने का प्रयास करती हैं, तो इस दिशा में ये कानून जब बना तो इस कानून के बारे में तो बहुत स्पष्ट कहा कि भारत के मुस्लिम से, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से इसका कोई संबंध ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जिन भाई और बहनों के साथ धार्मिकता के आधार पर इनजस्टिस होता है, इसके लिए हम कानून लेकर के आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ममता बनर्जी हो या कांग्रेस के लोग हों या और इंडी गठबंधन के लोग हों, इन्हें यही लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, तो जमीन को बचाने के लिए फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति है। ये सारे दल तुष्टीकरण, एनआरआई नहीं, लेकिन एनआरसी भी एजेंडे में है क्या? बीजेपी के एजेंडे में सीए के साथ साथ एनआरसी भी एजेंडे में है क्या? देखिए, कॉमन सिविल कोड के बारे में, एनआरसी के बारे में भारतीय जनता पार्टी समय रहते, समय की आवश्यकता होती है तब भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है। और समय जब आएगा कि आज इस बात की आवश्यकता है तो वो भी लागू होगा। और बाकी जो कानून बनाए हैं उन कानून पर भी, घोषणा पत्र में एनआरसी का जिक्र नहीं है, इसलिए सवाल नहीं। एनआरसी के बारे में मैंने कहा ना कि समय पर आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र बनाया, संकल्प पत्र टेक्निकली बनाया, हमने जनता से ओपिनियन लिया, हमने नमो ऐप पर ओपिनियन लिया, लोगों से घर घर जाकर के ओपिनियन लिया, और उसमें जो चीज जनता के मन की बातें होती हैं उसको हमने संकल्प पत्र में लागू किया है। जब समय पर लगेगा कि जनता की आवश्यकता है तब ये भी आएगा।